अपने घर पे जो है मना रहे हैं, उनकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दीप जला करके उनके चरणों में स्पर्श करते हैं, क्योंकि पेरियार साहब बहुत महान समाज सेवी थे, महापुरुष थे। वे नए युग के ऋषि माने गए हैं और वे वाह्य आडंबर के कट्टर विरोधी थे। वो अपने ज़माने में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, अछूतों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, और सबसे ज़्यादा उनके प्रदेश तमिलनाडु में हम सबका आरक्षण है, उन्हीं की देन है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि हम सभी लोग किसान हैं। किसानों के पास केवल एक ही बिजनेस धंधा था, पशुपालन। इन्होंने अपने सोच विचार में ये पहले रणनीति तय की होगी, बैठक किया होगा, सोचा होगा कि इन सभी के लिए बच्चों को भूखमरी के कगार पर ले जाएं और कुपोषण का शिकार बनाने की पहले से रणनीति है। क्योंकि जब पशुओं की बाजारें लगवाना बंद कर दिए, जाहिर सी बात है कि जब हम सब किसान भाई खेती किसानी करते थे, साथ में गाय बछड़ा भैंस भेड़ बकरी हम सब लोग पालते थे। 2 4 6 10 हमारे पास जानवर होते थे किसान भाइयों के पास। तब जब बाजारें लगती थी तब हम सब लोगों का उन्हीं के सहारे मेरा परिवार चलता था, सभी भाइयों का परिवार चलता था। और गाय बछड़ा बेच करके लाखों रुपया हम साल का छुड़ा लेते थे। उससे जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पूरा घर चलता था, शादी ब्याह काम काज हम लोग कर लेते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है, पहले से सोची समझी इनकी रणनीति है। हम लोग दूध दही भरते थे और उससे मेरा बिजनेस चलता था, बच्चे भी खाते थे। क्योंकि दूध जो होता है तो समझ लीजिए गाय का दूध अमृत के समान है, उससे जो है स्वास्थ्य सही रहता है। बच्चे हमारे खाते थे, हम सब लोग पहलवानी भी करते थे, बच्चे भी पहलवान बनते थे, पढ़ाई लिखाई में आगे होते थे और आवभगत करते थे। जिस वास्तविकता ये है कि किसी भी, चाहे कोई फसल हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, जिसका पैदावारी हो, जिसकी और मार्केट ना हो, उसका क्या हाल होगा। वही आज है कि जब मार्केट नहीं है पशुओं की, आज बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। जगह जगह पर उनकी लोग जो है हत्याएं कर रहे हैं। कोई भाला मार रहा है, कोई बीरू मार रहा है, कोई तार लगाए हुए उसमें कट रहे हैं और कीड़े भी पड़ रहे हैं। ये बताइए, ये सब दुर्दशा उनकी हो रही है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी गौ का माता भी कहते हैं, एक तरफ वे उनकी कीड़े भी उनके पड़ रहे हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं। जब हम सब लोग पशुपालन करते थे तब उनको ठीक ढंग से पालते थे और उनका रखरखाव करते थे, देख रेख करते थे। यदि घाम होता था तो हम सब लोग अपने छप्पर के नीचे बांधते थे और पेड़ पौधे के नीचे बांधते, अच्छी तरीके से खिलाते पिलाते थे और नहलाते भी थे। आज उनकी ये स्थिति है, क्या ये बताया जाए। उन्हीं से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या माँ का स्थान यही होना चाहिए। आज जो दुर्दशा है इन पशुओं की, इन गाय की, इन बछड़ों की, ये यही स्थिति होनी चाहिए। क्या यही स्थान है, उनसे पूछा जाए। तो आज उनकी सोची समझी रणनीति है और कि आज हम सब लोग मजबूर हो गए छोड़ने के लिए। इसलिए मजबूर हो गए कि भाई जाहिर सी बात है, जब हम एक जानवर पालेंगे 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। अब उनको कोई लेने वाला नहीं है, जब उनकी मार्केट है नहीं, बाजार है नहीं, हम लोग मजबूरन में हमारे भाई सब छोड़ते हैं घूमने के लिए और छोड़ देते हैं। अपने ही खेत का नुकसान भी होता है। अब सभी लोग मिल करके तार खरीद करके लगाते हैं। जिनके घर में खाने को नहीं है वो 10,000 का तार, 20,000 का तार, 5,000 और कपड़ा नहीं है, लेकिन तार हम जरूर खरीद करके लाते हैं। ये सब
बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने ये हम लोगों से समझ ले मजबूरी बना दी कि तार खरीदने के लिए। और अगर हम सब लोग इसकी अगर मार्केट होती तो हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि तार की कोई आवश्यकता ही नहीं। बहुत बड़े बड़े लोग जो होते थे कभी फार्म पर तब लगवाते थे, आज ऐसी स्थिति हो गई है। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी देख लिए तुरंत आई और नोटबंदी जब उसने किया तो न मालूम कितने बेचारे बीमार हार्ट पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, और बहुत जो बड़ी बीमारी थी उससे न मालूम कितने लोग मर गए, पैसे की बगैर मर गए। पैसे के लाइन लगवा दिया, लाइन में खड़े खड़े बेचारे हार्ट अटैक आ गया। और बहुत से लोगों भाइयों की इज्जत सम्मान चले गए, क्योंकि वो शादी भी नहीं कर पाए। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद में जब जीएसटी आई तो आप समझ लीजिए जैसे कि बहुत पहले राजा महाराजा जब कर लगाते थे, कर की वसूली करते थे, उसी तरीके से अब जनता को नहीं समझ में आ रहा है कि ये है क्या जीएसटी। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जीएसटी का मतलब ये है कि बिल्कुल सभी जनता के ऊपर कर लगा दिया है। कर, क्योंकि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं जो 10 रुपये का था वो 12-15 रुपये का मिलता है, हम समझ भी नहीं पाते हैं और हमसे कर की वसूली हो जाती है, उधर पैसा हमको फालतू। वो हम लोग समझते हैं कि ये महंगाई है, महंगाई नहीं है। ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी कर सभी के ऊपर लगा दिया है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग मिल कर के आवें और आगे बढ़ें और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ावें। हमारी जब पार्टी थी समाजवादी पार्टी तो न मालूम कितनी योजनाएं अच्छी चलाई उन्होंने समाज के हित में। जैसे कि देखिए, ट्यूबवेल का, नहरों का पानी माफ़ कर दिया, कर्ज माफ़ी किया, कन्या विद्या धन, लोहिया आवास, गैस सिलेंडर 300-350 रुपये का था, आज 1000 लगभग का कर दिया इन्होंने। पेट्रोल दूने पर, डीजल पेट्रोल दोनों दूने पर कर दिया है। तो ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हम सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ें। सन 2022 में आते ही हमारी सरकार बने समाजवादी पार्टी की, उससे जनमानस खुशहाल होगा। और पहले खुशहाल समाजवादी पार्टी में थे, उसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ये जितनी समस्याएं हैं सब दूर करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और 300 यूनिट बिजली फ्री देने को माननीय मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। बस।